यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। विधानसभा के 10 जो अभी इस वक्त जिले हैं वहां से शुरू करने की बात की जा रही है। मुरादाबाद को एक देखिए, ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, ये इस बात को बताता है कि वो फ्री एंड फेयर बाई इलेक्शन नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि चुनाव कराना यह संविधान की आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम इलेक्शन कमीशन से जानना चाहेंगे कि क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस डिक्टाट को, इस ऑर्डर को वो मानेंगे और फिर यादव और मुसलमान ऑफिसर को नहीं रखेंगे, या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जिसमें इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और आर्टिकल 324 के कोई माने नहीं रखते। वो ये भी कह रहे हैं कि अब इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिशियन, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री इस बात को तय नहीं कर सकता कि कौन सा ऑफिसर रहेगा नहीं रहेगा, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। अब इलेक्शन कमीशन से हमारी अपील है कि जब मुख्यमंत्री ने ये बता दिया कि ये दो समुदाय के लोगों को वो नहीं रखना चाहेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गलत साबित करें और ये जो 10 बाई इलेक्शन होंगे उसको फ्री एंड फेयर करवाएं। आपको लगता है कि इस तरीके से कोई कास्ट या फिर कोई रिलीजन को लेकर खासकर अफसरों के बारे में टिप्पणी करना? तो ये देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफिसर होता है तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो तो किसी कास्ट को या किसी रिलीजन को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। और मुख्यमंत्री का ये कम्युनल बिहेवियर है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी अपने कम्युनल चश्मा लगाकर देखते हैं। तो ये तो उनका हमेशा से ही बर्ताव रहा। तो इससे ये मालूम होगा कि इससे मालूम होता है कि मुख्यमंत्री कितना नफरत करते हैं उन समुदायों से जिनका इन्होंने जिक्र किया है। विदिशा वाले पे अगर आप बात करें, मामले को लेकर है, उस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है, आपने जो ट्वीट किया उसमें। देखिए, मैं जो शुरू से हम जिस बात का खदशा का इजहार कर रहे थे कि जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के ASI का गज़ीट है जिसमें वो मस्जिद है, और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में ASI प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गज़ीट में मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप जक्स्टपोज कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अब जबकि कलेक्टर को आप शिफ्ट कर दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस की बात को नहीं माना, तो हमारा जो एप्रीहेंशन और खदशा है कि अगर ये बिल लॉ बनेगा तो हर कलेक्टर हर मस्जिद को बोलेगा ये मस्जिद नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उस मस्जिद को डिमोलिश भी कर सकते या उस मस्जिद पे नमाज बंद कर सकते, उस दरगाह में जो उसके जो उसूल हैं उसको ख़त्म कर सकते, कब्रस्तानों को घोषित कर देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखें कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। अब आगे किस तरीके से अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं इस पूरे मुझे अब तो खैर अब तो स्पीकर साहब ने हमको मेंबर बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। JPC बनेगी, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी नहीं मालूम, जब मीटिंग होगी तो हम उस पर कैसा बोलेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो है 1955 से या 50 से वहाँ पर उन ज़मीनों पे रह रहे हैं। हम संगारेड्डी भी गए थे, हम विकास वहाँ पे भी गए थे, तो बाकी जगहों पर जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर देख रहे हैं गरीब मुसलमान भी है, गरीब हिंदू भी है जो अपने मतलब दादा परदादा की ज़मीन मानकर वहाँ पर खेती का काम कर रहे हैं। आज उनको बोल दिया गया कि ये वक्त की ज़मीन, आज नहीं बोला गया, 2001 में बोला, नहीं 2001 का गैजेट बोल रहे हैं, आज नहीं बोला गया उनको। गज़ीट कौन इशू करता है आप बताइए? नहीं, गज़ीट कौन इशू करता है? वक्फ बोर्ड तो इशू नहीं करता गज़ीट। सर्वे कमिश्नर
सरकार का होता है। सर्वे कमिश्नर सरकार के पैसों से सर्वे करके रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट को प्रदेश की सरकार गज़ेट इशू करती है। वक्फ बोर्ड से क्या ताल्लुक उसको? नहीं, जब आप सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट के पैसों से करता है, गज़ेट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको करते हैं। और अगर किसी को ये आपत्ति है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो आप कोर्ट को जाइए ना। जब स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज करके उसको गज़ेट इशू करती है तो चाहे कोई भी हो, मुसलमानों के लिए 1 साल का टाइम है उनको, उस गज़ेट के इशू करने के बाद 1 ईयर का ऑब्जेक्शन उनको टाइम दिया जाता है। नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप ऑब्जेक्ट करिए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप ये बोलेंगे कि भाई सरकार उसका कर रही है, हम नहीं मानेंगे बोल, तो फिर किसका मानेंगे फिर आप?